Perfect. 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 So this is what I'm going to have right now, and I hope you're doing well. Assalamu alaikum. Today is a very unedited, unfiltered kind of a vlog that I'm trying to shoot, because honestly there's not something that स्पेशली आई वांट टू शो यू गाइस. जिस तरह से लास्ट व्लॉग के अंदर आई वाज लाइक कि मुझे इन लोगों को दिखाना है कि मैं अपनी हल्दी कैसे सुखाती हूँ पूरे साल के लिए फॉर अन्ना जान. अभी आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई लंच. हम लोग बाहर गए हुए थे एंड ओ माई गॉड द प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग लाइक एनी थिंग. और एक जूता भी अगर आप लेने जाएँ तो वो 4,000 से शुरू हो रहा है एंड फिर तो 7-8 हज़ार कहीं नहीं गए. लाइक नॉर्मल एक आपकी सॉफ्टी इतने की आ रही है, मतलब कि व्हाट्स अप विद brands like Bata and Service, ये इतने महंगे हो गए हैं. Endure, it has skyrocketed their prices. I have no idea, but yeah, that's the update, you guys. Let me know, have you tried something else from Red Apple जो कि आपको बहुत मज़े की लगती हो? Oh my God, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है. थोड़ा क्लोज ले आते हैं इसको. So this is the roll. एंड मुझे इनका ना बेसिक चटनी रोल बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स बेसिक वन. मलाई बोटी वाला भी इनका अच्छा होता है. आई एम सो लाइक हैप्पी कि एटलीस्ट दिस इज़ नॉट ओवरली प्राइस्ड. कुछ तो है जो ओवरली प्राइस्ड नहीं है गाइस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज़ द रोल एंड देन यू डिप इट इन द चटनी. सो यू कैन सी यहाँ पे कितने मज़े की चिकन टिक्के वाली बोटी है. और ये बहुत अच्छा है. बहुत आपको ये आई डोंट नो कितना हाइजीनिक है ये, बट मुझे तो बहुत हाइजीनिक लगता है. मतलब खाने से मतलब रखें आप. जूसी एंड वेरी यमी. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है मुझे. सो मैं तो अभी ये इन्जॉय करूँगी गाइस एंड गर्ल्स. आप लोग बताइए कि आप लोगों को इकोनॉमिकल खाने में कौन से मील्स अच्छी लगती हैं और कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा यू नो जिसका खाना बहुत अच्छा होता है एंड इकोनॉमिकल भी होता है. लेट मी नो बिकॉज आई डू वांट टू ट्राई. आज है 11th of Feb, so Ramzan is going to be on the 17th or 18th. So yeah, it's just coming. It has almost arrived. So yes, we don't do anything basically. This is one thing that I feel कि people have their रमज़ान सीरीज़ जिसमें वो कुछ खाने वाने बना रहे होते हैं. आई थिंक इट्स मच ऑफ अ प्रेयर थिंग. लाइक आप अपनी इबादतें करते हैं, वो करते हैं रात दिन हैविंग फुल फ्लेज फूड एंड वॉट नॉट. सो हमारा तो बिल्कुल फोकस ही नहीं होता उस तरह से. And yeah, so I really don't know what to show you guys because it's just the basic stuff that we do. But nevertheless, I'll see कि you know whatever comes around तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ. कोई अगर चीज़ ऐसी हो जो कि हम करें तो yeah. Well, you guys, this burger looks very tempting, and I just want to say जितना मज़े का रोल था उतना ही ज़्यादा मज़े का ये नहीं था. And I was like, okay, fine, it was all right. So this is my rating. Exactly. ये इतना ज़्यादा हिट नहीं है. आई वुड सजेस्ट कि आप रोल पर ही स्टिक करें. इनके फ्राइज़ अच्छे होते हैं. सो येस, आई एन्जॉयड माई मील अ लॉट नेवरदीलेस. और रमज़ान की आमद हो और हम रोटियां ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? सो दिस इज़ अ न्यू ट्रिक दैट आई ट्राइड. इस तरह से आप कोई भी कप ले लें जो साइज़ आपको सही लगता है अपनी रोटियों के लिए, एंड आटे को निकाल कर पहले उसको आप रोल करें. एंड थोड़ा खुश्का नीचे हो तो अच्छा होता है. अगर आपका आटा नरम हो तो इट हेल्प्स. एंड उसके बाद रोल जब आप कर लेंगे ना तो अपने बोल के अंदर थोड़ा सा खुश्का छिड़क कर आप इस तरह से जो है ना करेंगे तो आपके जितने भी पेड़ों की साइजेस हैं ना वो इक्वल होते हैं. एंड होता क्या है मून, जब तक हम लोग आखिरी पेड़ तक पहुंचते हैं ना तो वो पेड़ा छोटा हो जाता है. सो मुझे हमेशा सिमेट्री पसंद है चीज़ों के अंदर. यू गाइस शुड नो बाय नाउ. इफ़ यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू. तो
इस तरह से ना सब इक्वल साइज़ रहता है एंड यू ऑल्सो कैन डू दिस इफ़ यू लाइक टू हैव पोर्शनड राइट पोर्शनड रोटी, सो दिस कैन हेल्प अ लॉट। एंड जब मैं पेड़ बना रही थी तो अब्बू एक्चुअली गए हुए थे बाहर, तो अब्बू जान बाहर से आए पे हम लोग ने मैं रोटियों के पेड़ बनाई थी एंड हमने थोड़ी सी बातचीत भी की। सो या इट्स क्वाइट नाइस, काम भी कर रहे हैं आप और सब चीज़ें साथ चल रही हैं, इट्स रियली रियली फन। By the way, you guys, what is one staple thing that you like to do before Ramzan? बाय द वे यू गाइस, अगर मैं रमज़ान के अंदर कोई अपनी आदत पकड़ती हूँ तो मैं अम्मी अब्बू को इंक्लूड करती हूँ एंड अगर वो एग्री करते हैं तो फिर आई कीप डूइंग इट फॉर द एंटायर ईयर। जिस तरह से ये रोटियों का सेशन हम पूरे साल करते हैं, क्योंकि अन्ना जान किचन में काम कर रही थी, सो यहाँ पर मैंने तौलिए के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर पेड़ों को ढक दिया था। इन द मीन टाइम घर में मेहमानदारी थी, मेरी बहन आई हुई थी और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे, तो फुल हाउस था, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आई डिसाइडेड कि अन्ना जान को ना एकदम से गर्मी आते साथ कपड़े चाहिए होते हैं। सो अब्बू और मैं फिर भी जो है ना, हमें ठंड लगती है, अन्ना को गर्मी लगती है। सो मैं अम्मी जान के कपड़े यहाँ पे निकाल रही थी, सो मैंने देखा कुछ धागे जो मुझे दिख रहे थे चीज़ों पर, तो वो मैं कट गई थी। डू यू गाइस डू समथिंग लाइक दिस? लेट मी नो। आई थिंक आई डू इट, आई डोंट सी अदर पीपल टेल मी कि वो भी करते हैं। लेट मी नो डू यू डू दिस और नॉट। आई एम सो हैप्पी, अम्मी के सारे कपड़े हो गए थे एंड मैंने पेड़े बनाए थे 11:30 बजे एंड अब बज रहे थे 3। सो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि पेड़ कैसे लग रहे हैं, बट उससे पहले यू गाइस, हम सब अलग अलग तरह से काम करते हैं किचन में। सो अन्ना जान ने अपनी तरह से समेटा था, बट मैं जब किचन के अंदर आई तो मुझे अपनी तरह से किचन चाहिए था, सो आई डिड दैट फर्स्ट, क्योंकि आपको जो सीन अच्छा लगता है पहले उसको आपको क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप सुकून से काम शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू शुड हैव। एंड यहाँ पे मैंने पानी को छिड़का था एंड आई लव टू हैव दिस। ये जो है ना मैट है बेसिकली, इसको आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डो मैट है। सो मैं रोटियों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। आई रियली लव इट बिकॉज इससे मेस कम होता है। एंड यहाँ पर यू कैन सी कि पेड़े कितने नरम हैं। बाय द वे यू गाइस, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये मेरी बहन लाई थी बाहर से। तो आप सिंपल प्लास्टिक की जो बैग्स होते हैं ना, उनको भी कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने पहले दिखाया हुआ है। सो इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा आई विल गिव यू, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप प्लास्टिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप चूल्हे को गर्म होने के लिए रख दें एंड चूल्हे के ऊपर तवे को रख दें आप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी पेड़ा कितना नरम है, कोई क्रस्ट नहीं ऊपर आया है। सो ट्राई दिस थिंग। अगर आपको है कि या पेड़ पहले से बना के आपको रखना, आप ऐसे रख सकते हैं, सिर्फ आपका आटा नरम होना चाहिए एक्चुअली। सो मैं क्या करती हूँ, मेरा एस्टिमेट है जब तक मेरी 3 रोटियाँ बिलती हैं तो मेरा तवा गर्म हो जाता है। सो आई लाइक टू डू थिंग्स इन सेक्शंस एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीज़। सो यू कैन ट्राई इट आउट एज़ वेल। मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि आप जब रोटियां बना के रख लेते हैं, सो लिटरली आपके किचन में खुश्के का मेस कम होता है, रोज़ाना खुश्के का मेस आपका कम होता है। और वैसे भी इट्स वेरी वेरी क्लीन। आप बहुत सारा टाइम जो है ना वो बाय बैक कर लेते हैं, यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन गो आउट। ऑनेस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बाहर जाना होता है, वी आर नॉट स्ट्रेस्ड के घर आके रोटी वोटी करनी होगी। सो यहाँ पर मेरा तवा गरम हो गया था एंड जब तवा गरम हो जाए आपका, तो आप आंच को बिल्कुल या धीमी कर लें या फिर दरमियानी कर लें, जैसा भी आपका चूल्हा देता है हीट उस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर मैंने रोटी को इस तरह से अपने हाथ पे करके डाल दिया था एंड आई गेट दिस थिंग अ लॉट फ्रॉम पीपल कि मॉडर्न लड़कियाँ जो हैं वो बाहर ही करती हैं काम। आई थिंक यू कैन बी एन ऑल राउंडर एंड यू शुड टेक प्राइड इन इट। कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं इस चीज़ को। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर यू नो वी हैव सर्वेंट्स, तो काम क्या करना। बट I really love all my women in my family who do these things and it's such a beautiful thing. So यहाँ पर you guys, मैं रोटी जब तक मेरी हो रही थी उसको पहले मैंने एक प्लेट के ऊपर रखा ताकि वो ठंडी हो जाए। प्लास्टिक जब मैंने रख लिया उसके बाद जब मैंने रोटी डाली तो
जो मैंने पहले रोटी डाली थी वो ठंडी हो जाती है इतनी कि आप उसको प्लास्टिक के अंदर रख सकते हैं। एंड इसी तरह से यू कैन सी आई केप्ट डूइंग इट, एंड बाय द टाइम आई वाज डन विद दिस, तो मैंने फिर से जो है पेड़ा मेरा ऑलरेडी बिला हुआ था, तो वो मैंने इस तरह से हाथों पे कर कर एंड आराम से उसको तवे पे डाल दिया था। सो ये मेरी पूरी की पूरी एक रूटीन है। एंड बाय द टाइम मेरा आखिरी रोटी हो रही थी तवे के ऊपर, तो यू जस्ट नीड 5 मिनट्स, इतना किचन को बिखेरें कि 5 मिनट में हो जाए सफाई। यू कैन सी खुश्का इतना कम है टॉप के ऊपर, और इसका सिंपल ये रीज़न है, ये मुझे बहुत अच्छा मैट लगता है बिकॉज ये सारा खुश्का, एक तो मैं कम भी इस्तेमाल करती हूँ खुश्का, एंड दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा फैलाने नहीं देता, खुश्के को फैलने नहीं देता आपके टेबल टॉप के ऊपर। सो या दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड जब मैं यहाँ पर आई थी अंदर, मैंने कहा कि मैं अब रोटियों को अंदर रख लेती हूँ, सो बाजी भी इधर आ गई थी और फिर हम लोग बातें भी कर रहे थे, एंड मैंने कहा कि मैं इस तरह से इसको कट कर लूँ ताकि ये स्टोर करने में आसान हो जाएंगी। एक चीज़ मैंने लर्न की है इस पिछले साल के अंदर, मेरी कुछ बहनें भी बाहर से आईं, और भी कि मैं नोट करती हूँ जो लोग अब्रॉड से आते हैं, या मैंने भी जब भी ट्रैवल किया, कि उनके काम भी चल रहे होते हैं, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने काम को। एंड आई फील कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर अपने मेहमानों को, अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड स्पेशली आई विल से कि जो जैसे कि मैं सबसे छोटी बहन हूँ, सो वी कीप फैमिली फर्स्ट। आई मेरे साथ तो ये चीज़ है, बट लास्ट ईयर मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया था, एंड आई वाज लाइक कि वी शुड ट्राई कि हम लोग दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करें। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, एंड येस आई नो लोगों को हिकअप्स आती हैं इसके अंदर, बट नेवरदलेस नेवर स्टॉप, बिकॉज यू ऑल्सो हैव जस्ट दिस टाइम। तो मैं दोनों चीज़ों को करी थी, एंड यू कैन सी इट्स सो ब्यूटिफुली बीइंग डन। सो आप भी कर सकते हैं इस तरह से। एंड शुरू में हर एक का कंफर्ट ज़ोन, बिकॉज़ आप उनकी कंफर्ट ज़ोन होते हैं, तो वो थोड़ा-सा कह सकते हैं आपको कि यार तुम जो हो वो उतना टाइम मुझे नहीं दे रही, अब इस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है। बट इवेंचुअली दे विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज़ कि दे मे बी डू 10 टाइम्स मोर द सेम थिंग। एंड एज़ वी ग्रो, सो हम लोगों को अपने लाइफ में चेंजेस खुद भी लेके आने चाहिए। वी कैन नॉट बी द सेम वे। एंड बड़ा अच्छा था, इस तरह से मेरी रोटियाँ भी हो गई थी, एंड आई वाज सो रिलीव्ड कि अन्ना जान को भी हेल्प होगी, एंड घर की रोटी की बात ही और होती है, यू गाइस नो। सो या सिस्टर टाइम भी हो गया, सब कुछ एक साथ बहुत अच्छे से हो गया था। नाउ यू गाइस, एज यू कैन सी आई एम इन अ डिफरेंट रूम। दिस इज़ अ फॉर्चुनेट थिंग दैट आई गेट many times a year। सो या फिर मैं जो हूँ वो इस बिस्तर को फिक्स कर रही हूँ, बिकॉज़ ये बिस्तर जो था, ये इसके नीचे का जो प्लैंक था, प्लैंक बोलें या उसका बेस बोलें, ये फिक्स नहीं था। सो आप जब इस पे लेटते थे तो इतना ज़्यादा मज़े का फीलिंग नहीं आती थी। सो मैंने कहा कि नूर, डू द बेस्ट थिंग दैट यू लव डूइंग। एंड मैं यहाँ पर कीलो को इस तरह से बिस्तर के अंदर मैंने किया था, इसके प्लैंक के अंदर। मैं आप लोगों को एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी। एक बात मैं कहूँगी आप लोगों को कि जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर लें हेल्प, और जहाँ पे आप कुछ काम खुद कर सकते हो तो कोशिश ज़रूर करें। सो इट्स नॉट अबाउट अ मेल और अ फीमेल, इट्स जस्ट अबाउट यू आर वेरी मच केपेबल एंड द अदर पर्सन इज़ एज वेल। सो येस, यू कैन सी कि बहुत अच्छी फिनिशिंग से कील अंदर ठुक गई थी, एंड ये मेरा बिस्तर कितना प्यारा लग रहा है। यू गाइस, रमज़ान से एक दिन पहले आई वाज लाइक कि ये लास्ट ट्रीट मैं कर लूँ, एंड आई थिंक कि अम्मा जान ने बहुत अच्छी ट्रीट मुझे दी है। इट वाज यमी। सो लेट्स ओपन इट। इट्स वेरी वेरी टेस्टी, बहुत मज़े का है। अनार का फ्लेवर भी आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर तुर्क मलंगा ऐड हुआ है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। अन्ना आई थिंक सुने क्या अम्मी और बाजी। सो या रमज़ान से पहले ना सारे अपने जो है ना ट्रीट्स मैं पूरी कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। इसको मैं खाने के साथ इंजॉय करूँगी। ये इस्लामाबाद का बना हुआ है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। अ प्रोडक्ट ऑफ गोल्डन ग्रुप, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सो हमारे ना इधर बहुत अच्छे ड्रिंक्स हैं। दिस इज़ समथिंग, एक बार मैंने एक वीडियो की थी जिसमें लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी,
सो उसके अंदर मैंने ट्राई किए थे एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड क्योंकि रियली बहुत अच्छे अच्छे हैं. आई डोंट नो हमारी जो फास्ट फूड की प्लेसेस हैं वो लोग क्यों नहीं इनको रखते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़े के हैं. आई एम वेरी श्योर लोग इसको प्रेफर करेंगे एंड इसको बाय भी करेंगे. बट या दे जस्ट हैव पेप्सी, कोक एंड 7 अप. अब तो मरिंडा भी नहीं दिखती मुझे. माउंटेन ड्यू जब से आई है मुझे मरिंडा ही नहीं दिखती. बहुत ज़्यादा भी अनार का नहीं बट बहुत अच्छा है. इसका ना तुर्क मलंगे का जो क्रंच है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी वेरी नाइस. लव इट.